हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट डेंसिटी को बहुत ध्यान से पढ़ना, इसके अंदर से क्वेश्चन आता है और कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्लस इसका फिर एप्लीकेशन भी है हायर स्टडीज़ में। व्हाट इज़ करंट डेंसिटी? सपोज यू हैव ए वायर लाइक दिस एंड यू हैव द क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज़ ए। तो इसके अंदर से करंट जा रहा है आई। तो ये जो करंट है ये कितने एरिया से गुजर रहा है, इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मीन्स द करंट पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, द करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। समझ में आई बात? सो यू कैन से दैट जे यानी करंट डेंसिटी इक्वल होता है करंट यानी आई अपॉन ए के। इन द वर्ड्स यू कैन आल्सो राइट दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। समझ में आई बात? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। तो क्योंकि अगर आपको यूनिट निकालनी है तो आप जानते हैं कि आई जो है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर अपॉन एरिया जो होता है उसका होता है मीटर स्क्वायर। सो इट विल बिकम एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये है करंट डेंसिटी। अच्छी तरह नोट कर लीजिए, मैंने स्टॉप किया हुआ है, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा आगे। यू कैन राइट ईजीली। तो बच्चों आपने उतार लिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी, then it will be J equal to एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मतलब A और अपॉन में L का स्क्वायर, देन इट बिकम L की पावर -2 इंटू A। ये हो गई डायमेंशन ऑफ करंट डेंसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, अगर इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, तो क्या होगा? इज़ नॉट यूनिफॉर्म, देन व्हाट विल हैपन? अब समझो आप बात को, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। मान लीजिए आपके पास एक वायर है और उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से बदलता है। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो मान लीजिए ये A1 है और मान लीजिए ये A2 है, और इस कंडक्टर से करंट जो है वो आई ही जा रहा है। तो आई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आपका जो है ना एरिया ज़्यादा हो या कम हो। सो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होगी दैट विल बी J1 इक्वल टू आई अपॉन A1 एंड हियर J2 इक्वल टू होगा आई अपॉन A2। इन दिस वे यू नो दैट आई इज़ सेम। सो अगर A1 जो है वो ग्रेटर है किसके, A2 के, तो ऑटोमेटिकली J1 इज़ लेस देन होगा किसके, J2 के। क्योंकि बिकॉज क्यों होगा? बिकॉज J इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब कोई चीज़ रेसिप्रोकल में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है तो हम कहते हैं कि उनमें से एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। ये बच्चों समझ में आया आपको? नाउ गो टू नेक्स्ट, दैट इज़ कि हम कह सकते हैं कि भाई इफ़ क्रॉस सेक्शन एरिया is increased, then current density will decrease. Now
वी गो टू द मोर डिस्कशंस। आपने नोट कर लिया होगा, मैं एक बार बड़े आराम से आपको जो है ना वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं आप रोकने के लिए, लिखने के लिए। करंट डेंसिटी का क्या होगा जब एरिया ज़्यादा या कम होगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कंडक्टर का है तो क्या होगा। एंड द थर्ड वन इज़ कि अगर आपने वायर ली है और इस वायर में आप जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, मान लो वो इस तरीके से देखने लगे, यू से दैट आई नो व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन इज़ नॉट अलॉन द प्लेन, बट क्रॉस सेक्शन अब की बार ऐसे निकल गया ए, और जो मेन लाइन है आपकी करंट की, इनके बीच में एंगल आ गया है थीटा। तो आप कहोगे भाई हमें जो चाहिए ना ए का जो कंपोनेंट चाहिए, यानी कि एरिया का जो कंपोनेंट चाहिए, वो चाहिए ये वाला, कितना होगा, ए कॉस थीटा। नाउ यू विल से दैट जे इक्वल टू हो गया आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो अभी भी क्या होगा कि आप आई को यहीं रखो तो ये बन जाएगा जे ए कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान रखना, करंट जो है वो क्या है, करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जो करंट डेंसिटी है ना वो क्या है, करंट डेंसिटी एंड एरिया आल्सो, एंड एरिया आर, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। सो आई इक्वल हो जाएगा वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो करंट होता है, करंट इक्वल होता है किसके, करंट बच्चों किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया। सो वी कैन राइट के करंट इन अ कंडक्टर is equal to dot product of current density and area। तो ये समझ में आया बच्चों आपको। नाउ अगर मान लीजिए यहाँ तक का आप पहले आराम से नोट कर लीजिए, कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब हो सकता है कि आपको कहा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जे जो है वो कंपोनेंट्स में है, यानी कि जे एक्स आई प्लस जे वाई जे प्लस जे जेड के, और इन द सेम वे एरिया भी आपका क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अगर आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी करंट निकालना है, देन आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना होगा। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लाई, दैट इज़ जे एक्स ए एक्स, प्लस जे वाले का जे वाले से मल्टीप्लाई जे वाई ए वाई, प्लस जेड वाले का जेड वाले से मल्टीप्लाई जे जेड ए जेड। इन दिस वे यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ जे एंड ए। तो अगर हमें दिया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल कि जे जो है वो कितना है 2i प्लस 3j माइनस 4k, एंड ए जो है वो दिया गया है कितना 6i प्लस 2j माइनस k, और आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, देन यू जस्ट से कि आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12 प्लस 3 2 जा जे वाले का जे वाले से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, एंड के वाले का के वाले से मल्टीप्लाई, दैट इज़ माइनस 4 माइनस 1 दैट इज़ प्लस के 4। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 22 एम्पियर। ये है करंट उस क्रॉस सेक्शन, यानी इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। एक और एग्ज़ाम्पल हम सॉल्व करते हैं, एंड दिस एग्ज़ाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में लूँगा मैं। थैंक यू।